नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, खिचड़ी पर्व और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। साथियों, मेरी बेटी ने मेरे से पूछा कि खिचड़ी 14 को और 15 को ही क्यों मनाते हैं, जबकि अन्य त्योहार अंग्रेजी महीनों के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। साथियों, ये बात हर बच्चे के मन में उठ सकती है और वो पूछ सकते हैं। उनके लिए जो मेरे पास थोड़ी जानकारी है उसमें मैं बताना चाहूँगा। साथियों, सूर्य कैलेंडर के अनुसार 12 राशियाँ हैं। उन 12 राशियों को हम एक एक महीने करके अलग अलग समय में विभक्त किए हैं। साथियों, हिंदी महीने के अनुसार ये पौष मास चल रहा है और माघ आने वाला है। साथियों, अंग्रेजी महीने के अनुसार ये माघ का जो समय है वो आधे जनवरी आधा फरवरी, और पूष का जो समय है आधा दिसंबर और आधा जनवरी। ये समय हम लोग 12 राशियों को निर्धारित किए हुए हैं। साथियों, जब हमारे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय हम संक्रांति मनाते हैं। साथियों, लेकिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उसी समय हो जाता है साथियों, लगभग 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। लेकिन उस सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश होता है साथियों, उसी समय हम उस सूर्य की मकर राशि में प्रवेश को उतना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए रहते हैं। उस समय हम लोग एक महीने के लिए खरमास मनाते हैं। साथियों, खरमास में हम कोई अच्छा शुभ कार्य नहीं करते हैं साथियों, और हम इंतजार करते हैं कि जब खरमास समाप्त होगा तब हम अच्छे अच्छे कर्म और शादी विवाह का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। खरमास मकर राशि में सूर्य के आने तक हम मनाते हैं साथियों, और ये 14 और 15 जनवरी के आसपास खरमास ये समाप्त हो जाता है। साथियों, इसकी बहुत ही लंबी गणना है, खगोलीय गणना है। इसके विषय में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं बस इतना ही बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ। जो सूर्य पर आधारित है वो गणनाएं कभी एक दिन की फर्क हो सकती है, लेकिन जो चंद्र की गणनाएं हैं साथियों, उसमें आपको ज़्यादा दिन का फर्क आएगा, क्योंकि सूर्य के एक वर्ष में 365 दिन होते हैं साथियों, और चंद्र के एक वर्ष में 354 दिन होते हैं साथियों। 11 दिन का फर्क होता है। यही 11 दिन लगभग 3 वर्ष के अंतराल में एक महीना अधिक हो जाता है साथियों, जिसे हम लोग अधिक मास या मलमास के रूप में भी जानते हैं। साथियों, जो चंद्र की गणनाएं हैं वो तिथि नक्षत्र को मिला करके बनी हुई हैं और वो अपने समय से चलती हैं। सूर्य के ऊपर जो गणनाएं हैं वो गणनाएं सूर्य की चाल पर निर्भर होती हैं साथियों। जब हम विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो सूर्य को अस्थिर कहा गया है साथियों, और पृथ्वी को बताया गया है कि सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो सूर्य की वो 364 से 365 दिनों में होती है साथियों। लेकिन जो हमारी धार्मिक त्यौहार बने हैं साथियों, वो हमारे चंद्र की गणनाओं पर आधारित हैं, और जो चंद्र हमारा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है साथियों, वो 354 दिन में ही पूरा कर लेता है। इससे हमारे अंग्रेजी महीने में और हिंदी महीने में आपको त्योहारों का अलग अलग तारीख देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन जो हमारी धार्मिक तिथियां हैं, धार्मिक त्यौहार हैं, वो हमारे समय पर ही आते हैं। केवल हमें प्रतीत होता है कि ये पहले आए हैं, ये बाद में आए हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन साथियों,
तिथियां अपने समय पे आती हैं, मलमास लगता है, उससे घट बढ़ जाते हैं। इस वर्ष 2026 में भी अधिक मास लग रहा है साथियों। इस बार ज्येष्ठ का 2 महीना लगेगा साथियों। इसके पिछले साल जब अधिक मास आया था तो 2 सावन लगे थे साथियों। जब हम लोग बाबा धाम या भगवान शंकर की जो पूजा करने की मिली थी तो 2-2 महीने, लगभग 59 दिन से 60 दिन का समय मिला था साथियों। इस बार जेठ का 2 महीना मिलेगा साथियों। आपको मलमास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी करें, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम महीना भी बोलते हैं साथियों। पुरुषोत्तम महीना दान पुण्य और अन्य काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है साथियों। साथियों, कभी इसके विषय पर मैं विस्तृत रूप से भी चर्चा करूंगा। बस आज के बस इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति, खिचड़ी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा गोरखनाथ जी के प्रसिद्ध है खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर गोरखपुर में आज भक्तों का बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा होती है और भगवान भोले बाबा के अवतारी गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ा करके अपनी अपनी मान्यता अनुसार लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं उनको सुनाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है साथियों। योगियों का सुप्रसिद्ध आहार खिचड़ी है। आज हमें योगी लोगों को प्रणाम करना चाहिए और जो भी योगी या भिक्षुक दिखाई दे उनको हमें कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए साथियों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले अंक में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।